हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी 2026 की तैयारी के लिए करने वाले बच्चों के लिए कि एएलपी 2026 में आपने सीबीटी फर्स्ट से लेकर डीवी मेडिकल तक के क्या क्या प्रोसेस होता है और आपको किस तरह से तैयारी करना है कि आप जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करें। जैसे अगर अपन देखा जाए मोटा मोटा कि अपनी वैकेंसी 2026 में 11,127 लगभग इतनी वैकेंसी है और रेलवे ने डाटा भी जारी कर दिया है कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, ये आप सबको पता ही होगा। जैसे अगर अपन डेंजर जोन की बात करें तो अपना मुंबई हुआ, प्रयागराज हुआ, अजमेर हुआ, सिकंदराबाद हुए डेंजर जोन में आ रहे हैं। और जैसे सेफ जोन की बात करें, सेफ जोन में अपना मुजफ्फर हुआ, सिलीगुड़ी हुआ, मालदा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ये सेफ जोन में। तो हम राजा भाई और हम आज बताएंगे कि सीबीटी फर्स्ट से लेकर डीवी मेडिकल तक का सफ़र कैसे तय करें और हमने कैसे किया, कैसी तैयारी की सीबीटी फर्स्ट में, क्या अप्रोच रखी जो सीबीटी फर्स्ट क्लियर हुआ। तो मैं राजा भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपने सीबीटी फर्स्ट में किस तरीके से तैयारी की कि आपने सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया और अच्छे मार्क्स से किया, जो अब की बार देखें 2026 में जैसे वैकेंसी अपनी टाइम पे थी उससे बहुत कम है, अपनी 19,000 कुछ ऐसी थी। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा हाई है, इसलिए तैयारी भी थोड़ी अच्छी से करनी पड़ेगी। तो मैं राजा भाई से पूछना चाहता हूँ कि सीबीटी फर्स्ट को किस तरह से अप्रोच करें कि आसानी से बच्चों का सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाए। देखिए आशु भाई, पहले तो सभी भाइयों को राम राम। अगर बात किया जाए 2026 वाले एएलपी वैकेंसी की, तो अभी तक रेलवे ने 3 वैकेंसी को पूरा किया है, जैसे कि 2024, 2025 और 2026 अभी होने वाली है। तो अभी अगर बात किया जाए तो 2024 का एवरेज कट ऑफ लगभग नॉर्मल था, उसमें कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था हाई। 2025 वाले वैकेंसी में देखा जाता है तो कई ऐसे जोन हैं जहां तक का कट ऑफ 80 भी चला गया है, जब 75 को 100 में कन्वर्ट किया जाता है तब। तो 2026 वाले बच्चे उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखें कि सीबीटी 2 उनका आराम से निकल जाए, ताकि वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएं आराम से। तो आप ये भी देख रहे हैं कि रेलवे अपने सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग लाया है, जैसे कि इसमें से जीके और जीएस हटा दिया गया है। आपको पढ़ना है सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस, बस आपको ये तीनों चीज़ पे फोकस करना है। और मैथ और रीजनिंग को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वो आपका सीबीटी 2 में भी काम आए। तो इसीलिए बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस करें और अपना तैयारी को बूस्टअप करें और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए। हाँ, जैसे राजा भाई ने बताया कि मैथ रीजनिंग तो विशेष है क्योंकि सीबीटी 2 में भी आएंगे, इसलिए मैथ रीजनिंग को तो इस तरीके से कर लीजिए कि सीबीटी फर्स्ट देने के बाद सीबीटी 2 में भी इतना ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि सीबीटी 2 में अपना ट्रेड भी आ जाएगा, फिर उनको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है उनको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैथ रीजनिंग को तो पहले से मजबूत रखना है। और अब अपन बात करें सीबीटी 2, क्योंकि अब की बार सीबीटी 2 का पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें ट्रेड है और वो है सीबीटी 2 का, क्योंकि 50% ही जुड़ेगा अब की बार। पहले क्या था, 70% सीबीटी 2 का जुड़ता था और 30% सहायकों का जुड़ता। अब की बार 50-50 हो गया सहायकों का और सीबीटी 2 का। इसलिए अपन किस तरीके से अप्रोच करेंगे, राजा भाई से पूछता है कि सीबीटी 2 को किस तरह से वो करें। देखिए, सीबीटी 2 का अगर बात करते हैं तो सीबीटी 2 में 2 एग्ज़ाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें। और पार्ट 2 में आपका ट्रेड पेपर होता है, जैसे कि डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और अदर पेपर जो आईटीआई वाले बच्चे भरे हुए हैं। तो पार्ट ए में आपको इतना अच्छा स्कोर करना है क्योंकि वो आपको मेरिट तक लेकर जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग को इतने अच्छी तरीके से पढ़ें कि आपका स्कोर कम से कम 80+ पार्ट 2 में स्कोर कर पाएँ आप। और ट्रेड ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो नंबर लेकर आते हैं वो ट्रेड में छट जाते हैं। तो ट्रेड को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ट्रेड को आपको और अच्छे से तैयारी करना है और कम से कम 75 में आप 50 नंबर, 45 नंबर के आसपास स्कोर कर पाएँ, ताकि आप निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई कर सकें। वैसे तो पास होने के लिए उसमें मात्र 27 या 28 नंबर चाहिए, पर आप अगर ज़्यादा तैयारी करते हैं तो 50 नंबर का तैयारी करते हैं तो मान लीजिए आप 45 भी आते हैं तो आप सेफ साइड में रहेंगे। तो ये सीबीटी 2 का पूरा रणनीति रहा। हाँ, ट्रेड को क्या है, कई दोस्त जो हल्के में ले लेते हैं कि 35% मार्क चाहिए, तो वो जब एग्ज़ाम डेट है तब शुरू करते हैं। इसलिए ट्रेड को हल्के में नहीं ले, क्योंकि ट्रेड अभी से स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपन, जैसे जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो अपन डिमोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन जब क्या कुछ लोग क्या होते हैं कि ट्रेड को वैसे सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में फिर पढ़ते हैं ना तो फिर ऐसे ऊपर ऊपर का पढ़ा जाता है, फिर ट्रेड में रह जाता है। और ट्रेड क्लियर होना जरूरी है कि जब ट्रेड क्लियर नहीं होगी तो अपना सीबीटी 2 में वो पार्ट है कोई काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद अपन सहायकों की तैयारी कैसे करें, ये राजा भाई से पूछते हैं, क्योंकि सहायकों का अब इस बार रोल है, क्योंकि 50% सहायकों का जुड़ेगा नंबर। जी। साइको के लिए देखिए आशुतोष भाई, 5 टेस्ट आते हैं, 5 अलग अलग टेस्ट होते हैं, पाँचों में आपको अलग अलग पास होना है। आपका जितना भी कैंडिडेट साइको एग्ज़ाम दे रहा है उसका एवरेज मार्क्स जितना निकलेगा उससे आपको 2 नंबर, 4 नंबर एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा। टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में सब में सेपरेटली पास्ड होना है आपको। साइको बेसिकली एक माइंड गेम हुआ।
आप उसको जितने अच्छा तरीक़ा से अप्रोच करेंगे उतना नज़दीक जाएंगे। और जैसा कि आशुतोष भाई ने बताया है कि इस बार 50% का वो बना दिए हैं रेशियो, तो इसलिए आपको साइको में भी जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको मेरिट के लिए और उतना नज़दीक लेके जाएंगे। अगर मेरिट में आप आ जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल, फिर आप भी अपना ALP का सफ़र शुरू कर देंगे। और राजा भाई, दोस्तों का ये डाउट होता है कि भाई ट्रेड कहाँ से पढ़े, और जैसे बस इंजीनियरिंग वो कहाँ से पढ़े, आपने कहाँ से पढ़ा था ट्रेड? देखिए, मैंने ट्रेड SK झा सर पटना में जो टीचर हैं उनकी बुक ली थी और उसको सब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन मैंने ट्रेड पढ़ा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नीरज सर जो हैं उनसे मैंने किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट टू पॉइंट बात किया था। कुछ भी फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे पढ़ें, बिल्कुल आपका दोनों सब्जेक्ट आराम से निकलेगा। राजा भाई, आपका ट्रेड कौन सा था? मेरा ट्रेड डीजल मैकेनिक था। हाँ, मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन था। मैंने भी साइंस मैग्नेट से ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कवर की थी, और ट्रेड के लिए मैंने बुक परचेज़ की थी कोटले क्लासेस की, और फिर उसी के यूट्यूब वीडियो पढ़ के मैंने भी ट्रेड क्लियर की थी। और कुछ कहना चाहोगे दोस्तों के लिए? और सब यही है कि रेलवे अभी फास्ट मोड में है, तो टाइम ना गवाए बिना अपना तैयारी को अच्छे से बूस्टअप रखें। रेलवे हो सकता है आपका सितंबर या अक्टूबर में CBT 1 का एग्ज़ाम ले ले। हाँ, एग्ज़ाम कभी जैसे रेलवे का कोई पता नहीं, इसलिए अपने को मजबूत रहना है, पहले से तैयारी करके रहना है कि पता नहीं एग्ज़ाम आ जाए फिर तैयारी करें, वैसे तो फिर कंपटीशन अब बहुत हार्ड हो रहा है। इसीलिए आप अभी से तैयारी लगोगे तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा, नहीं तो अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो दोस्तों, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा, आप लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना आपको अगले कौन सा वीडियो चाहिए। हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे आपका CBT फर्स्ट हो तो CBT 2 के बाद उसका CBT 2 के लिए बनाएंगे, DV के लिए बनाएंगे, मेडिकल के लिए हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।